जालिम बादशाह और अवाम की फरियाद। पस मंजर में नर्म मूसीकी और जुल्म की अक्कासी करने वाली उएवल्स। रावी, ये कहानी है एक जालिम बादशाह की जो अपनी रियाया पर जुल्म करता और बेइंसाफी से हुकूमत चलाता था। रियाया बेबसी का शिकार थी और किसी में हिम्मत ना थी कि बादशाह के सामने इंसाफ की बात कर सके। मगर दुनिया में एक ऐसी हस्ती थी जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े बादशाहों के दिल कांप जाते थे। हजरत उमर बिन खिताब। मंजर बदलता है। लोग बादशाह के दरबार में फरियाद लेकर जाते हैं, मगर कोई सुनता नहीं। मंजर 2, बादशाह की हजरत उमर के बारे में सुनना। बादशाह अपने दरबार में बैठा है, इसके वज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं। वजीर 1, बादशाह सलामत। मैंने एक हुक्मरान के बारे में सुना है जो इंतहाई आदिल और इंसाफ पसंद है, इसका नाम है हजरत उमर। बादशाह तंजिया हंसी के साथ किया वाकई ऐसा कौन सा हुक्मरान है जो दुनिया में मुकम्मल इंसाफ कर सकता है? ये तो नामुमकिन है। वजीर 2, बादशाह सलामत। हजरत उमर की अदालत में अमीर और गरीब सब बराबर हैं। उनके दरबार में किसी को खास दर्जा हासिल नहीं। अगर अब इजाजत दे तो मैं उनसे मुलाकात का बंदोबस्त कर सकता हूँ। बादशाह सोच में पड़कर दिलचस्प। अगर वो वाकई इतने इंसाफ पसंद हैं तो मैं खुद जाकर देखना चाहूँगा। मंजर 3, बादशाह की हजरत उमर से मुलाकात। मदीना की गलियां दिखाई जाती हैं जहां सादगी और अदल नजर आ रहा है। बादशाह सादा लिबास में भेस बदलकर मदीना में दाखिल होता है। रावी, बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखे कि हजरत उमर का इंसाफ कैसा है। चुनांचे वो सादा लिबास पहनकर मदीना पहुंचा, मगर जो मंजर इसने वहां देखा इसने इसे हैरान कर दिया। बादशाह देखता है कि हजरत उमर बगैर किसी मुहाफिज के अवाम के साथ जुल मिलकर रहते हैं, बाजार में जाकर कीमतों का जायजा लेते हैं और रातों को गश्त करके मजलूमों की मदद करते हैं। बादशाह खुद से ये कैसे मुमकिन है? एक हुक्मरान जो किसी शाही महल में नहीं बल्कि अवाम के दरमियान रहता है। मंजर 4, हजरत उमर का इंसाफ और बादशाह की हैरत। बादशाह एक मुकद्दमा देखता है जहां एक अमीर आदमी और एक गरीब शख्स के दरमियान झगड़ा हो रहा है। हजरत उमर दोनों की बात सुनते हैं और बगैर किसी तरफदारी के इंसाफ करते हैं। बादशाह खुद कलामी, ये वो इंसाफ है जो मेरी सल्तनत में नापैद है। अगर मैं भी ऐसा इंसाफ करने लगूं तो शायद मेरी रियाया भी खुश हो जाए। हजरत उमर एक शख्स को सादा लिबास में देखकर इससे सवाल करते हैं। हजरत उमर, ए शख्स, तुम कौन हो और मदीना में क्यों आए हो? बादशाह जगते हुए, मैं एक दूर दराज मुल्क से आया हूँ और अब के अदल के बारे में सुनकर हैरान था। मैंने खुद देखने का फैसला किया। हजरत उमर मुस्कुराते हुए, अल्लाह का खौफ दिल में हो तो इंसाफ आसान हो जाता है। हुक्मरान रियाया का खादिम होता है, ना कि उनका मालिक। जो हुक्मरान इंसाफ करता है इसका मुख हमेशा सलामत रहता है। मंजर 5, बादशाह की तब्दीली और सबक आमोज अंजाम। बादशाह मदीना से वापस अपने मुल्क जाता है, मगर अब वो एक बदला हुआ शख्स है। इसने अपनी हुकूमत के निज़ाम में तब्दीली लाई और अदल और इंसाफ को फ़रोग़ दिया। रावी, ये हजरत उमर की तालीमात और अदल का असर था कि जालिम बादशाह का दिल बदल गया। तारीख गवाह है कि जो हुक्मरान अदल पर चलता है वही हकीकी कामयाब हुक्मरान होता है। इख्तितामिया। पस मंजर में नर्म और पुरसर मूसीकी, साथ में कुरान की आयत नेव अल्लेवे इयमारा बनालायदन वान हसेन अलनैल 90 का तर्जमा। रावी, अगर दुनिया में इंसाफ हो तो जमीन पर सुकून और बरकत फैल जाती है। अल्लाह हम सबको अदल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।